हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का हम क्वेश्चन देखेंगे कि कानून के अनुसार यदि व्यक्ति दूसरों के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार यदि वह ऐसा करने के बारे में केवल सोचता है तो भी वह दोषी है। इमैनुअल कांट के अनुसार ये जो है ये जो कथन किया गया है इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया है, इसकी हमें विवेचना करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि कानून के अनुसार यदि व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार यदि वह ऐसा करने के बारे में केवल सोचता है तो भी वह दोषी है। यह कथन किसने दिया है? इमैनुअल कांट ने दिया है। इस कथन की हमें विवेचना करनी है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया है। इमैनुअल कांट का जो ये कथन है, यह क्या बताता है कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि जो है कोई व्यक्ति दूसरों के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह कानून के अनुसार उससे दोष माना जाएगा, किंतु जो है अगर दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करने की जो बात है वह मन में सोच ही लेता है तो वो नीतिशास्त्र के अनुसार दोषी माना जाएगा। इसमें जो है इसके इंट्रो हमने क्या बताया है कि जहाँ कानूनी बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है, जो कानून है वो क्या करता है, बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई जो है किसी के जो है दूसरे के राइट का उल्लंघन करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो वह तब हम कानून की दृष्टि में दोषी माने जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा बाह्य आचरण है। वही नीतिशास्त्र जो है व्यक्ति के आंतरिक मानस और नीयत को केंद्र में रखता है। क्योंकि अगर हम किसी के अधिकारों का उल्लंघन करने की बात मन में सोचते हैं या जो है कोई गलत कार्य करने के बारे में मन में सोचते हैं तो वो नीतिशास्त्र के हिसाब से वो जो है गलत माना जाएगा। कांट का जो है मत है कि केवल गलत काम करना ही नहीं बल्कि उसे सोचने मात्र से ही व्यक्ति नैतिक दृष्टिकोण से दोषी होता है। कानूनी दृष्टिकोण क्या है? कानून व्यक्ति के बाहरी आचरण पर केंद्रित होता है, जबकि जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपराध करता है या किसी के अधिकारों का हनन करता है तभी वह जो है दोषी माना जाता है। मतलब इसमें जो है क्या बताया गया है कि अगर जो है कोई व्यक्ति कोई क्राइम जो है कर देता है तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है तभी वो दोषी माना जाएगा जब वो जो है उस एक्ट को कर देता है। तो ये उसका क्या है, बाहरी आचरण हो गया। और किसी जो है अपराध को करने के बारे में मन में जो विचार आता है वो जो है वो वहीं पर दोषी हो जाएगा जैसे ही उसके मन में कोई थॉट आता है कि हमें जो है ये अपराध करना है। जैसे कि इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि धारा जो है आईपीसी के सेक्शन जो 379 में के तहत कहा गया है कि चोरी करने पर दंड मिलता है, लेकिन चोरी के बारे में सोचने पर नहीं। मतलब ये क्या बात करता है कि अगर जो है हम किसी वस्तु की कहीं भी चोरी करते हैं तो उसमें जो है दंड का प्रावधान किया गया है आईपीसी के सेक्शन 379 के अंतर्गत। किंतु जो है अगर हम ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पे चोरी करनी है, चोरी के बारे में हम अपने मन में विचार लाते हैं तो वह कानून के अंतर्गत उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है कि जब तक हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण में इमैनुअल कांट के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक विचार और नीयत भी नैतिक मूल्यों के योग्य हैं। यदि कोई बुरा कार्य करने की सोच भी रहा है तो वह नैतिक दृष्टि से दोषी होगा। कांट का ये कैटेगोरियल इम्परेटिव का जो सिद्धांत है, यह एक ऐसा कांट का जो कैटेगोरियल इम्परेटिव, ऐसा आचरण करो जो सार्वभौमिक नियम बन जाए। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, कांट का जो ये दार्शनिक सिद्धांत है इस विचार पर आधारित है कि नैतिक कार्य वे हैं जो कर्तव्य की भावना से किए जाएं, न कि किसी परिणाम या इच्छा पर आधारित हो। कांट का मानना था कि कुछ नैतिक नियम जिन्हें स्पष्ट अनिवार्यता कहा जाता है सभी मनुष्य पर लागू होते हैं। ये नियम उन कार्यों पर आधारित होते हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकें। नेक्स्ट क्या है, व्यवहारिक अंतर।
कानून साक्ष्य और कार्य पर निर्भर करता है। मतलब कानून के अंतर्गत जो है पनिशमेंट कब दी जाएगी, जब उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्राइम के अकॉर्डिंग उस एविडेंस मिलेंगे। तो जो ये हमारा जो बाहरी एक्ट है, हमने जब चोरी कर लिया तब उसके बाद में हमें लॉ के अनुसार हमें उसका जो है दंड मिलेगा। नैतिकता विचार और मंशा पर केंद्रित होता है। हमने चोरी के बारे में मन में सोचा, वही पर जो है हम उसके बाद उसके लिए जो है पनिशमेंट हमें नैतिकता के लिए कोई पनिशमेंट का तो प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन नैतिक रूप से हम वहीं पे गलत हो जाएंगे। इसका उदाहरण क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या की योजना बनाता है लेकिन हत्या करता नहीं है, मतलब नैतिकता का एग्जाम्पल जो है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की हत्या करने की योजना अपने आप में जो है षड्यंत्र बनाता है कि हमें उसकी हत्या करनी है लेकिन करता नहीं है, तो वह नैतिक दृष्टि से नैतिक रूप से वो गलत माना जाएगा। कानून तब तक दोषी नहीं मानेगा जब तक वह कोई कार्रवाई न कर दे इस पर। कांट केवल योजना बनाना भी नैतिक रूप से गलत है। कांट के अनुसार कहा गया है कि अगर किसी कार्य को करने, किसी जो है क्राइम को करने की योजना बनाना भी नैतिक रूप से गलत है। तो ये हमारा जो है मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कानून सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उपकरण है, जबकि कांट की नैतिकता व्यक्ति के आत्मविवेक और मानवीय गरिमा की रक्षा की ओर इंगित करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।